नहीं हो रहा है क्या? हम लोग इतने प्रताड़ित हो चुके हैं, इतने प्रताड़ित हो चुके हैं कि आज लगता है कि मैं तो इस आजाद भारत में हुई नहीं हूँ। ठीक है, इस आजाद भारत में ही नहीं हम लोग लग रहा है। कानून का इतना बड़ा व्याख्या है हमारे संदर्भ में, हमारे विषय में 5वीं अनुसूची है तमाम। लेकिन क्यों भाई, क्यों हम लोग जीत नहीं पा रहे हैं? क्यों हम लोग को लड़ाई लड़ना पड़ रहा है? जिस जमीन में हम लोग पैदा हुए हैं, मैं समझता हूँ कि आदिवासी लोग जो हैं, आदिवासी लोग मतलब संस्कारित आदिवासी, संस्कारित आदिवासी मतलब जो आदिवासी परंपरा से यहाँ पे जीवन जीता है। कोई दूसरा जाति, जो कोई भी जाति का आदमी हो, उससे मतलब नहीं अपन को। ठीक दादा, वो व्यक्ति जो आदिवासी संस्कार से जीता है यहाँ पे। कैसे सब लोग मानते हैं ना, अभी तमाम प्रकार देवगुड़ी की बात आई, सब तरह की बात आई, ये पूजा पद्धति, वो पूजा पद्धति, लौकुर कमेटी तक की बात आ गई। क्या नाम भी आपका? दीपक भाई। लौकुर कमेटी तक की बात कर दी, 1965 तक की बात हो गया कि आदिवासियों का पहचान कैसे हुआ था। आदिवासी के लिए धर्म के आधार पर नहीं जाना जाता है, अपनी रहन सहन, अपनी जीवन शैली, भाषा, संस्कृति के आधार पर जाना जाता है। और इसी चीज को आज हम लोग खत्म कर रहे हैं। और जिस दिन खत्म कर दिए, आदिवासी ऑटोमेटिक डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा, खत्म। मतलब जिस दिन आदिवासी संस्कार को आप लोग छोड़ दिए, खत्म। और वहीं से हमारा लड़ाई तो दूर की बात है, वाकई में हम लोग यहाँ बैठने के काबिल भी नहीं है कि नहीं? ले जाएगा जेल में। आज यहाँ पे जितने भी मात्र सती लोग बैठे हैं, पितृ सती लोग, नौजवान साथियों का तो यहाँ पे बहुत कम दिख रहा है। जबकि एक घर में कम से कम 3-3, 4-4 बच्चे होंगे। छोटे बच्चियां, लड़की लोग कहाँ हैं? क्यों नहीं? हम लोग का जमीन नहीं छीनने वाला है क्या? जिन लोगों को जीना खाना है वो तो दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्यों नहीं आया? आज अगर हम लोग के पेट में गुदगुदी हो रहा है, डर लग रहा है, जब एक जने की जमीन छीनने का अगर इतना उठावा बोल देना, उसका परिवार जो इतना सा छोटा सा लड़का भी होगा ना, उसको भी पकड़ के आ जाएंगे लड़ने के लिए। नहीं लड़ोगे? लेकिन आज यहाँ पूरे गांव की बात है, गांव खत्म होने वाला है, पूरा गांव खत्म होने वाला है। बाहर से आना पड़ रहा है अमृत दादा को बचाने के लिए, बाहर से आना पड़ रहा है, यहाँ पे सरगुजा संघर्ष समिति को बताना पड़ रहा है। ऐसा क्यों भाई? आज अपना जमीन बचाने की बारी है। दूसरे गांव में जाइएगा ना, बता रहा हूं, सम्मान नहीं मिलता है। मेरे गांव में मकनपुर में एक चौरा के कोई पेंटर भाई जाके बसे हैं, पूछिएगा कितने दिन वो गांव दिखे होंगे, घर बना हुआ है उनका। अपना सिर उठा के किसी से बात नहीं कर पाओगे, दूसरे जगह बस के देखो, पता चल जाएगा कितना औकात है। पंचायत में जाके वहां एक शब्द नहीं बोल पाओगे कि मेरे लिए भी आप कुछ बना दो भाई, क्योंकि आपका वहां अधिकार ही नहीं है भाई। दूसरे जगह कोई सम्मान नहीं मिलेगा, लवारिसों की तरह जियोगे और खत्म हो जाओगे। अगर इस लवारिसियत में नहीं जीना अपने आप को, तो ये अंतिम और लास्ट चेतावनी है। इतना लड़ो भले जान खत्म हो जाए, इतना रखो, इतना जज्बा होना चाहिए अपने आप में कि मैं भले खत्म हो जाऊं। बिरसा मुंडा की बात आई, फर्स्ट में मैं सुन रहा था, बिरसा मुंडा की बात आई। अरे 23 साल की उम्र में अपना सिर खत्म कर दिए हो, फांसी में चढ़ गए। 23 साल की उम्र में, 23 साल, जितना में आज लोग अभी गाड़ी चला के हुंडा दौड़ रहे हैं ना, वो 23 साल में अपना कुर्बानी दे दी देश की लड़ाई में, अपना जल जंगल की लड़ाई में। आज तो हमारे पास पूरा तंत्र है मेरे भाई, संविधान है, रक्षा कवच के तौर पर 5वीं अनुसूची क्षेत्र है। हम लोग तमाम जगह जाके हल्ला करते हैं। प्रतापपुर में हल्ला कर रहे थे ना, नहीं कर रहे थे क्या कि 5वीं अनुसूची लागू करो, पेशा कानून लागू करो। 8 अगस्त 2022 को पेशा कानून बन चुका, नियमावली कहाँ है? कोई हल्ला कर रहा है क्या? अगर मेरे को दर्द होगा, कोई दूसरा बचाने आएगा मेरे को? मेरा कोई मतलब मेरे को मारने आएगा, कोई दूसरा बचाने आएगा क्या? मैं खुद जिम्मेदार हूं उसका, मेरे को खुद लड़ना पड़ेगा, जितना लड़ सकूं। अगर यहाँ परेशानी हो रहा है, इस गांव को जान रहे हैं, लड़ना किसको पड़ेगा बताओ मेरे को, आप लोगों को ना। अरे यहाँ क्या करसी मकनपुर से कोई आदमी आया क्या यहाँ से कि भैया वहां के लोगों को दुख दर्द है मैं जाऊं? कोई नहीं आएगा। जब व्यक्तिगत बात आती है ना, हमारे लोग इतना नपुंसक हो चुके हैं, मैं इस बात को यहाँ पे चैलेंज के साथ बोल सकता हूँ, इतना नपुंसक हो चुके हैं कि जब खुद का बारी आना तब उठना सीखते हैं। खुद के बारी में मेरा घर का पड़ोसी, बगल का मतलब आदमी अगर मर भी जाना, बचाने वाला कोई नहीं है, कोई नहीं बचाने वाला। हम लोग तो मतलब भाई भाई में दुश्मनी है मेरे दोस्त। आज बाहरी जितना लोग हम लोग अपने दोस्त को भी और दुश्मन को पहचानने नहीं जान रहे हैं। आज अपने भाई को ही दुश्मन समझ के 2 इंच जमीन के लिए सारा छुरा सब दे रहे हैं।
2 इंच जमीन के लिए, बहुत बड़े जमीन की बात नहीं बोल रहा, 2 इंच। अगर मेरा आर साला थोड़ा सा इधर से उधर हो गया ना, तब भी यहाँ लड़ाई हो जा रहा है। और जो हमारा सब चीज खत्म कर दे रहा है, पूरा वंश खत्म कर दे रहा है, मतलब इस गांव को नामो निशान मिटा दे रहा है, उसके लिए हम लोग अभी सोच रहे हैं कि लड़े कैसे लड़े, कि दे दें सबको। कि दे दे सबको। अभी भी हम लोग को सोचना पड़ रहा है। अरे एसडीएम मदन नगर में मुता गए रिसो, जब एशिया में मुता गए रिसो, अच्छा अधिकारी का हिम्मत नहीं पड़ी, यहाँ आओ साला फाड़ दो ना, क्या दिक्कत है? कितना लोगों को ढाकोगे कैसे? कितना लोगों को ढाकोगे? जब हमारे जो कुछ है नहीं तो ढाक के क्या करबे? यहाँ CSR मतलब 60-65 लाख रुपए से गाँव ही नहीं तो कहाँ तो विकास करबे? कैसे सरपंच जी? जब एक गांव ही नहीं रहेगा, CSR का पैसा को साले पीठ में लाद के ले जाए, सही बात कैसे? और यहाँ वही प्रलोभन दिया जा रहा है कि तुम्हारे गांव में कर देंगे, तुम्हारे गांव में वो कर देंगे। दुनियादार यार गांव ही नहीं, बस सोचत रहे कि अरे जब गांव ही नहीं बाजी तो ये जब पुल बनी वो खुद से पुल कहाँ बनवाता भाई? कैसे? और यहाँ मतलब इतना प्रलोभन दिया जा रहा है कि तुम्हारे लिए हो जाएंगे। मैं इसलिए बोलता हूँ, हमारे बाबूलाल दादा का कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, रावण बनो लेकिन विभीषण नहीं। और इस गांव में अगर विभीषण हो साले समझ लो सब लोग, जितने लोग विभीषण हो मतलब चंद पैसा के लिए गुलामी करना चाहते हो, वो इतना नरक का जिंदगी जियोगे ना, समझ नहीं पाओगे कि साला मैं अपने गांव को खत्म कर कहाँ गया, वो पता ही नहीं है ना। ये मेरी महतारी भूमि है, हजारों वर्षों तक हम लोग आज तक जीते आए, करोड़ों वर्षों तक इसी जमीन में, और आने वाला हजारों सालों तक हम लोग इस जमीन में जिएंगे। अगर ये हमारा इस धरती दाई को अगर हम लोग बचाने में कामयाब होते हैं तो ये तो फिर अपने मातारी बहन बेटियों को साले स्टेज में नचवाते हो। इतना ही बोलूंगा, ज्यादा नहीं बोलूंगा। जय जवान।